Hello students, myself Tehseen Patel. As you all know me, I am your teacher. I was teaching you Hindi last year, but this year in EVS. Let's take the look of second lesson, which is named as the plant fairy. What is the plant fairy? Plant fairy क्या होता है? Let us see. It was last Sunday. Some of the children went to the garden which was in their neighborhood. Neighborhood means already we have studied in class 1. Neighborhood मतलब अपने आसपास की जगह में. We played hide and seek. They have played hide and seek, जिसको हम छुपम छुपाई कहते हैं, और अंताक्षरी, और बहुत सारा मजाक किया. They had lot of fun. After some time, जो उनके ग्रुप में एक दीदी थी, she said, उन्होंने बताया, चलिए हम आज एक नया गेम खेलते हैं जो हमने ऑलरेडी पिछले साल कैंप में खेला था. मैं प्लांट फेरी बनती हूँ, पौधों की परी बनती हूँ, प्लांट फेरी, एंड मैं जो भी बोलूँगी उसको आपको करना होगा या उसको आपको टच करना होगा. तो दीदी का ये बोलते गेम स्टार्ट हो गया. द प्लांट फेरी, जो दीदी बनी हुई थी, प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट एट वंस. सारे बच्चे एक साथ दौड़ के भागकर एक एक पौधे के पास चले गए. जैसे कि अम्मू ने मारीगोल्ड प्लांट को पकड़ लिया, शबनम ने जैस्मिन प्लांट को टच करते हुए बैठ गई, माइकल ने मेहंदी के बुशेस टच किए, एंड दयाराम caught hold the neem tree and stood there. दयाराम नीम का पौधे का ट्रंक को जोर से हक करके पकड़ के वहीं खड़ा हो गया. बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो मारीगोल्ड प्लांट, जैस्मिन प्लांट, मेहंदी बुश और नीम ट्री. दीज ऑल आर डिफरेंट. आपको पता है, ये यहाँ पे दीदी भी बताते हैं कि चलो शाबाश, आप लोगों ने काम कर लिया. एंड everyone has touched a plant, but have you noticed that each plants are different from each other? हर प्लांट एक दूसरे से अलग अलग है. जैसे कि हम पहले भी जानते थे, हमने क्लास 2 में भी कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ा है. तो यहाँ पर शबनम का रिप्लाई होता है, दीदी आप भी एक प्लांट पे बैठे हुए हो, छोटे छोटे से प्लांट्स पे. आपको पता है जो दीदी बैठी हुई हैं उस प्लांट्स को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज ग्रास. और उसके बाद उन्होंने फिर से गेम स्टार्ट किया. बच्चों, इसको जाने से पहले मैं एक और चीज़ कवर करना चाहती हूँ. हमारे पास अराउंड प्लांट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स में पहली बात, जो बड़े और टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड एज ट्रीज, सच एज नीम, गुलमोहर, banyan and mango. Big, tall and strong plants like neem and banyan, gulmohar are called as trees. They have thick brown woody stem called trunk. They have thick brown and woody stem called trunk. This is trunk. Most of the trees live for many years. Some of the trees 100 years, some of the trees 1000 years also. It depends which kind of tree is that. Let us go to the next thing. Small bushy plants like rose, hibiscus and mehendi are called shrub. Rose, hibiscus and mehendi. Just now we saw Michael touched a mehendi bushes. This comes under shrub. They are smaller than the tree, have hard and thin stem. Hard, ये स्टेम हरा कलर का होता है, बट ये हार्ड होता है और पतला सा होता है. दे ऑल्सो हैव मैनी ब्रांचेस. दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. इनके ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस मतलब टहनियाँ होते हैं, और ये बहुत लंबे टाइम के लिए जीते हैं. और इसके बाद हम चलते हैं. वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक स्पेनिश, मतलब आप क्या बोल सकते हो, पालक, ग्रास, mint, pudina have thin weak stem and live only for a season. They are called herbs. ये जो प्लांट होते हैं ये बहुत थिन होते हैं, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है,
और साथ ही साथ ये सिर्फ एक सीज़न के हद तक, एक सीज़न मतलब रेनी सीज़न, विंटर सीज़न, समर सीज़न, एक सीज़न तक ही इनकी लाइफ होती है। लाइफ मतलब उतने ही दिनों तक वो रहते हैं, उसके बाद वो सूख जाते हैं। जैसे कि उसमें आता है ग्रास। आप देखिए रेनी सीज़न के बाद समर सीज़न में ग्रास ड्राई हो जाती है, बट रेनी सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रास आ जाती है। मिंट यानी पुदीना और पालक, इन सारे चीज़ों को हम लोग कह सकते हैं हर्ब। इसके साथ साथ क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाइंब? द मीनिंग ऑफ क्लाइंब इज ऊपर चढ़ना। यहाँ देखिए पी, पी मतलब मटर और ग्रेप वाइन आर कम्स अंडर क्लाइंबर्स। Weak plants such as pea plant, grapevine and money plant are very thin stem and need support to stand. They are climbers. ये बहुत थिन होते हैं बच्चों, इनके जो स्टेम होती है बहुत थिन। कैन यू सी दिस इज देयर स्टेम। ये भी आपके घर में यूजुअली मनी प्लांट होगा, उसका स्टेम देखिए जिस तरह बेंड करते हो धागे की तरह या वायर की तरह वो बेंड होती जाती हैं। उनको सपोर्ट चाहिए बढ़ने के लिए, तो उनको हम लकड़ी का सपोर्ट देंगे तो वो जैसे जैसे लकड़ी रहेगी वो वैसे वैसे लपेटते हुए वो ऊपर चढ़ जाते हैं, इसीलिए ऊपर चढ़ते हैं। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स मतलब याद रखिए जो ऊपर चढ़ते हैं, जिनके स्टेम बहुत पतले होते हैं, थिन, और उनको एक सपोर्ट की स्टैंड की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पी प्लांट, ग्रेप वाइन के अलावा एक और भी प्लांट आता है, दैट इज़ मनी प्लांट विच यू कैन सी नॉर्मली एट योर हाउस। सम ऑफ द शो प्लांट ऑल्सो यू कैन गेट इन दिस, थोड़े फ्लावर्स के। नाउ कम्स weak plants such as pumpkin, marshmallow, watermelon have thin and soft stem, grow along the ground and called creepers. क्लाइंबर्स के अलावा एक और चीज़ की भी स्टेम थिन होती है जो बहुत वीक होते हैं और उनके फ्रूट्स बहुत बड़े साइज़ में होते हैं। आप उनको क्लाइंब नहीं करवा सकते हो, भले ही ये बेल क्लाइंब हो जाए लेकिन फ्रूट आने के बाद फोर्सफुली फ्रूट के वज़न से वो नहीं संभाल पाती, तो ये ज़मीन पर ही फैलते हुए बढ़ते हैं। इनको बोलते हैं क्रीपर। क्रीपर में मैशमेलन आता है, मस्कमेलन, पम्पकिन, वाटरमेलन, जिसके फ्रूट्स बहुत बड़े होते हैं और उनकी स्टेम बहुत वीक होती है। ये ग्राउंड पे फैलते हैं, इनको हम क्रीपर्स भी कहते हैं। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अगली वीडियो में अगला क्लास का कंटिन्यूएशन बताऊँगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें प्लांट के साथ कैसे बिहेव करना है। सो आई होप इट इज़ अंडरस्टूड फॉर यू। हमने 4 चीज़ों के बारे में खास करके सीखा है। एक तो यहाँ पर इन लोगों ने गेम बताया है, फ़न के तौर पे सिखाने की कोशिश की है, काइंड्स ऑफ प्लांट। तो हमने देखा था जो बड़े पेड़ होते हैं जिनका स्टेम ब्राउन एंड थिक होता है, विच लिव फॉर 100 years, many years यू कैन ऑल्सो से, उनको हम ट्रीज़ कहते हैं। जैसे मैंगो ट्री होता है, बैनियन ट्री होता है, नीम ट्री होता है, एप्पल ट्री होता है, गुलमोहर ट्री होता है। उसके अलावा सम ऑफ द फ्लावर प्लांट्स ऑल्सो आर देयर विच आर नोन एज शर्ब्स। शर्ब्स वो होते हैं जो प्लांट से थोड़े छोटे होते हैं, साथ ही साथ में बुशी होते हैं। बुशी मतलब घने होते हैं, घने, उनको हम शर्ब कहते हैं, जिसमें आते हैं रोज़, हाइबिस्कस एंड मेहंदी प्लांट, जो ऐसे बुशी होते हैं। बुशी इसको बोलते हैं बच्चे, जो घने पत्तों से भरा हुआ। और इसके बाद हमने देखा सम ऑफ द हर्ब। हर्ब किसे बोलते हैं? जो प्लांट स्मॉल रहे साइज़ में और थिन रहे, जिसका स्टेम बहुत थिन रहे, जैसे कि पालक हो सकती है, घास हो सकती है, पुदीना हो सकता है, धनिया हो सकता है। ये सारे हमारे हर्ब्स में आते हैं। बच्चों याद रखिएगा, हर्ब्स हमारे मेडिसिन्स बनाने में भी काम आते हैं। इसके अलावा हमने देखा क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मतलब कुछ नहीं, क्लाइम, ऊपर चढ़ने वाले पौधे, जैसे कि मनी प्लांट है, पी प्लांट है, ग्रेप वाइन है। इन लोगों के स्टेम बहुत पतले होते हैं, ये पौधों की तरह सीधा खड़े नहीं पाते हैं, दे नीड सपोर्ट टू क्लाइम। तो हम लकड़ी का सपोर्ट भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इस पिक्चर में देखा था।
उसके अलावा आखिरी काइंड ऑफ पौधा है क्रीपर। क्रीपर मतलब जो पौधे सेम क्लाइंबर की तरह वीक स्टेम के साथ होते हैं, लेकिन ये अपने फ्रूट्स को संभाल सकते हैं। ये अपने फ्रूट्स को संभाल सकते हैं, बट क्रीपर अपने फ्रूट का वज़न संभाल नहीं सकते। अगर हमने इनको क्लाइंबर की तरह ऊपर सपोर्ट दे दिया, चढ़ भी गए, तो इनके फ्रूट के वज़न से ये तो ब्रेक तो हो जाएंगे, या तो वो बढ़ नहीं पाएगा। तो क्रीपर क्या होता है? क्रीपर वो होता है जो ग्राउंड में पहल के बढ़ता है, ग्राउंड में पहल के बढ़ता है, वो खड़ा नहीं हो सकता। इसके अलावा हम एक और चीज़ अगले क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है। और क्रीपर के एग्जाम्पल्स हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन और पम्पकिन। थैंक यू एंड गुड डे चिल्ड्रन।